हेलो दोस्तों, आज हम पेपर कोड 830 EU सन 2023 चित्रकला के पेपर को हल करेंगे। खंड का आलेखन कला। आपका पहला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए ध्वनि विचित्र सी रंग, डी साफ रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रंग। आपका दूसरा प्रश्न है, ओस्टवाल्ड संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए तेल माध्यम से, बी संयोजन से, सी तूलिका से, डी रंगों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगों से। आपका तीसरा प्रश्न है, लाल और हरा रंग है। आपके ऑप्शन है ए उष्ण रंग, बी तटस्थ रंग, सी द्वितीयक रंग, डी विरोधी रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका डी, विरोधी रंग। आपका चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। आपके ऑप्शन है ए एक वर्णीय, बी वर्णहीन, सी बहुवर्णीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्णीय। आपका पांचवा प्रश्न है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आपके ऑप्शन है ए आलेखन, बी विरोधी रंग, सी संयोजन, डी अच्छा फ्रेम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन। आपका छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शीत रंग है? आपके ऑप्शन है ए श्याम काला, बी हरित हरा, सी सुनहरा, डी नारंगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित हरा। आपका सातवां प्रश्न है, मुख्य रंग कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 8, डी 7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। आपका आठवां प्रश्न है, तटस्थ रंग हैं। आपके ऑप्शन हैं एक लाल एवं पीला, बी नीला लाल एवं पीला, सी नारंगी एवं हरा, डी काला एवं सफ़ेद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काला एवं सफ़ेद। आपका नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? आपके ऑप्शन हैं ए सरल रेखा, बी ऊर्ध्व रेखा, सी वक्र रेखा, डी क्षैतिज रेखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्र रेखा। आपका 10वां प्रश्न है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? आपके ऑप्शन है ए जल रंग, बी तेल रंग, सी एक्रिलिक रंग, डी पेस्टल रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल रंग। आपका 11वां प्रश्न है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए काला, बी नीला, सी आसमानी, डी नारंगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। आपका 12वां प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? आपके ऑप्शन है ए नारंगी, बी धानी, सी बैगनी, डी आसमानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। आपका 13वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। आपका 14वां प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? आपके ऑप्शन है ए 2H, बी HB, सी 2B, डी 4B। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2B। आपका 15वां प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 4 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। आपका 16वां प्रश्न है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए फर्श के लिए, बी साड़ी की किनारी के लिए, सी छत के लिए, डी तकिए के केंद्र के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साड़ी की किनारी के लिए। आपका 17वां प्रश्न है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, बी 4 नंबर, सी 2 नंबर, डी 10 नंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर। आपका 18वां प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? आपके ऑप्शन है ए सामान्य, बी ठंडा, सी गर्म, डी कुछ नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडा। आपका 19वां प्रश्न है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? आपके ऑप्शन है ए घनत्व, बी काली घटा, सी अंधेरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। आपका 20वां प्रश्न है, एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 5, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अथवा प्राविधिक कला के आपको ये 20 विकल्प करने थे, इसमें से आपको एक करना था। इसमें आपका पहला प्रश्न है, साधारण मापने पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2। आपका दूसरा प्रश्न है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में। आपके ऑप्शन है ए समान बनाना, बी असमान बनाना, सी आधा बनाना, डी दुगुना बनाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समान बनाना।
आपका तीसरा प्रश्न है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन है ए लघु अक्ष को, बी दीर्घ अक्ष को, सी वक्र को, डी नाभि को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लघु अक्ष को, ए लघु अक्ष को। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए घन, बी शंकु, सी पार्श्व, समपार्श्व समबाहु, डी प्रिज्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। आपका पांचवा प्रश्न है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आपका छठा प्रश्न है, समपूरक कोण होता है? आपके ऑप्शन है ए 360 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 60 डिग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। आपका सातवां प्रश्न है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आपके ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 60 डिग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। आपका आठवां प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपके ऑप्शन है 100, बी 1000, सी 10, डी 10,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 100। आपका नवा प्रश्न है, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन ए ये वृत्त है हमारा, दूसरा बी में है त्रिभुज, सी में आयत है, डी इनमें से कोई नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आपका 11वां प्रश्न है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? आपके ऑप्शन है ए गोलाकार, बी वर्गाकार, सी आयताकार, डी त्रिभुजाकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार। आपका 12वां प्रश्न है, एक घन में कितने फलक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 6, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। आपका 13वां प्रश्न है, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। आपका 14वां प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए समबाहु, बी विषमबाहु, सी समद्विबाहु, डी समकोण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समद्विबाहु। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? आपके ऑप्शन है ए 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम, बी 60 डिग्री से बड़ा लेकिन 120 डिग्री से कम, सी 360 डिग्री से छोटा लेकिन 180 डिग्री से अधिक, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम। आपका 16वां प्रश्न है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए सरल कोण या ऋजु कोण, बी अधिक कोण, सी समबाहु कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरल कोण या ऋजु कोण। आपका 17वां प्रश्न है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। आपका 18वां प्रश्न है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4। आपका 19वां प्रश्न है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा? आपके ऑप्शन है ए आयताकार, बी शंक्वाकार, सी त्रिभुजाकार, डी वृत्ताकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार ये आकार होगा। ये हमारा आयताकार है तो ये नहीं होगा, ये हमारा वृत्ताकार है तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। खंड खा, इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाने थे हमें। इसमें दिया था खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां, मंदिर परिसर, सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य बनाना था। सही रेखांकन एवं परीक्षा के लिए 10 अंक थे। सही एवं उपयुक्त संयोजन के लिए 5 अंक थे। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग के लिए 10 अंक थे। सामान्य प्रभाव में आकर्षण के लिए 5 रंग थे। अथवा ये कर सकते थे हम आलेखन कला। आलेखन कला में हमें करना था 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, कली व मछली हो। किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करके उसे पूर्ण कीजिए। आलेखन करते समय निम्नलिखित बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक, रंगों का चयन एवं आकर्षण के लिए 10 अंक, सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। अथवा आप प्राविधिक कला कर सकते थे। ये जिन बच्चों को मैथ अच्छा आता है वो मैथ कर सकते हैं।
स्मृति चित्रण में खुली किताब, लालटेन, बाल्टी एवं मग, छाता। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दीजिए। रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता। इसमें से एक स्मृति चित्र बनाया था अमरूद पत्तियों सहित, 2 टमाटर, लौकी, गाजर पत्तियों के साथ। चित्र में रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता पर विशेष ध्यान देना था। यह पेपर था।